नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि में और मैं हूं आपके साथ आरती। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो, लेकिन जीवन में हर समस्या के साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी समस्या का हल नहीं मिल पा रहा है और आप अपनी समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ने से व्यक्ति अपनी हर समस्या का हल निकाल सकता है। दरअसल शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती को बहुत ही शक्तिशाली पाठ बताया गया है और दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने से जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई दूर हो जाती है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कितना अधिक कठिन है और इस पाठ को करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अब जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ सकते, वे लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से उतना ही फल मिलता है जितना कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिलता है। आपको बता दें कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। ये स्त्रोत शिव जी और मां पार्वती के बीच हुए एक संवाद पर पूरी तरह से आधारित है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का वर्णन रुद्रामल में भी किया गया है और रुद्रामल एक ग्रंथ है। ऐसा भी माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव ने लिखा था। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना फलदायक बताया गया है और इसका पाठ हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब हमने आपको पाठ करने के लिए तो कह दिया, लेकिन आपको इस पाठ को करने से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के रचयिता भगवान शंकर है, जैसा कि हमने आपको बताया, और भगवान शंकर के अनुसार जो भी व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है उन लोगों को देवी कवच, ध्यान, पूजा, न्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुंजिका पाठ कर लेने से ही उस व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में धन यश की प्राप्ति होती है। इस पाठ को करने से देवी दुर्गा भी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। ये मंत्र ए ही क्ली चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये मंत्र सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का ही छोटा मंत्र है। इस मंत्र को बेहद ही चमत्कारिक माना जाता है और इस मंत्र का जाप करने से हर कष्ट, हर रोग, हर पीड़ा का नाश होता है। वहीं अब हम आपको स्क्रीन पर पूरा मंत्र दिखा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, यह पूर्ण मंत्र है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तब आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब जिस तरह से हर मंत्र के उच्चारण के लिए अपने नियम है, ठीक उसी प्रकार से इस मंत्र के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको इस कुंजिका स्त्रोत मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ, कैसे आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है वे भी हम बता देते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं लगातार कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बहुत ही फलदायी मंत्र है, इसीलिए इसका उच्चारण भी बेहद ही सावधानी के साथ करना होता है, क्योंकि इस मंत्र को, इस स्त्रोत को पढ़ते हुए अगर कोई भी भूल हो जाए तो इसका फल आपको नहीं मिल पाता है।
इस स्तोत्र को आप चाहे तो रोज सुबह पढ़ सकते हैं या फिर इसे हफ्ते में किसी एक दिन भी आप पढ़ सकते हैं, तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने से पहले आप स्नान जरूर कर लें। पूजा घर में माँ की चौकी के सामने बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आपको 2 दीपक जलाने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सभी जानते हैं कि पूजा में एक ही दीपक जलाया जाता है, लेकिन जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ऐसे में आपको 2 दीपक जलाने होते हैं, जिसमें से एक दीपक आपका सरसों के तेल का होता है और दूसरा घी का दीपक जलाया जाता है। अब ध्यान से सुने, घी के दीपक को आपको दाईं तरफ रखना है और सरसों के तेल के दीपक को आपको बाईं तरफ रखना है। अब इन दोनों दीपकों को जलाने के बाद आप किस उद्देश्य को लेकर इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, इसका मन ही मन संकल्प लेना है। अगर आप अपने बच्चों की खुशियों के लिए कर रहे हैं तो इसका संकल्प ले, किसी परीक्षा के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए, जिस भी उद्देश्य को लेकर आप इसका पाठ कर रहे हैं, उस चीज का संकल्प करें। संकल्प लेने हेतु आप अपने हाथ में कुछ अक्षत यानी कि चावल, फूल और जल रख लें। फिर अपने मन में संकल्प को बोल दें। संकल्प बोलने के बाद आप हाथ में लिए फूल, अक्षत और जल को माँ के चरणों में रख दें। फिर आप कुछ फूल लेकर उन्हें दीपक को भी चढ़ा दें। इसके बाद आप माँ को अनार का भोग लगाएं और देवी माँ को लाल रंग के फूल सबसे अधिक प्रिय हैं तो वह भी अर्पित करें। इसके बाद पाठ शुरू कर सकते हैं। जब आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको माँ की आरती करनी है और पाठ की किताब को चौकी पर ही रख देना है। इसी के साथ एक और बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आप इस पाठ को 1, 2, 3, 5, 7 और 11 की संख्या में कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पाठ को दिन में 2 बार भी पढ़ सकते हैं। पाठ का फल आपको सर्वाधिक किस समय मिलेगा, इस बारे में बता देते हैं। उचित समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का क्या बताया गया है। दरअसल शास्त्र ये कहते हैं कि इस पाठ को अगर आप रात के समय पढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम माना गया है। इसीलिए आप इस पाठ को रात के समय पढ़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप अगर रात 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं और ये पाठ 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। इस पाठ को पढ़ने का सबसे सही समय रात के 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक बताया गया है। 11:30 बजे के बाद आपको यह पाठ नहीं करना चाहिए और जब भी आप इस पाठ को पढ़ें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप लाल आसन पर ही बैठें। तो ये बहुत ही अहम पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। आशा है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।